हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग बोलता है कि जो सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म वो नॉर्मल हो गया है। तो सभी पूछते हैं उससे कि नॉर्मल कैसे हो गया, पहले तो ये काम ही नहीं कर रहा था। तो चैप्टर नंबर 87 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बोलता है कि उस दिन मेरे पीछे एक मास्टर पड़ा हुआ था गोल्डन स्टेट का। मैंने वो 6 टायर जो रूइंस थी सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में वो चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से जो पर्सन था मेरे पीछे वो उड़ नहीं पाया। पर अभी अभी मैंने वो जो रूइंस है वो ठीक कर दिए हैं। तो डार्करो बोलते क्या बकवास कर रहे हो, जो रूइंस है 6 टायर के उस प्लेटफॉर्म में वो बड़े ज्यादा डीप है। जो टॉप मास्टर मिडिल डोमेन के वो भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते हैं और चेंज नहीं कर सकते हैं। तुमने ये कैसे किया? लूजेंग बोलते कि बिलीव करो या ना करो, मुझे क्या इससे। लूजेंग बोलते कि मैं यही सोच रहा हूँ कि जो ब्रांच है वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस की क्लाउड टेम्पल में, उन्होंने क्या सिचुएशन को रिपोर्ट किया मेरे बारे में। उन्होंने रिपोर्ट किया मेरे बारे में, तो मास्टर शी को पता है कि मेरे रूइंस के क्या लेवल है। तो जो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का मास्टर सी होता है वो भी सोच रहा होता है, डार्करो भी सोच रहा होता है, लेडी ब्लड पॉइजन भी सोच रही होती है। तो मास्टर शी बोलते हैं कि अच्छा अब मुझे पता लगा, तुम लूजेंग हो क्या? वो सोच रहे होते कि कुछ महीने पहले मो लियांगजांग जो था, जो कि हेड है ब्रांच का वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का यूनहाई सिटी में, उसने मुझे बताया हुआ था लूजेंग के बारे में और उसके परफेक्ट ब्रश वर्क के बारे में। मुझे ये नहीं पता था कि ये वही इंसान है जिसके बारे में मुझे बताया गया है। वो बोलता है हाँ लूजेंग ठीक है, जो इसके रूइंस है वो सिर्फ फेंग गुआनु ही मैच कर सकता है इस मिडल डोमेन में उसको। तो जो सभी होते हैं वहां पे वो बोल रहे होते क्या तुम मजाक कर रहे हो? जो फेंग गुआनु उसकी जो अकम्पलिशमेंट है रूइंस में वो बड़े ज्यादा डीप है, जितने पीपल है रूइंस के उसे कोई भी मैच नहीं कर सकता। तुम कैसे इस बच्चे को कंपेयर कर सकते हो उसके साथ? तो जो मास्टर शी का भाई होता है वो बोलता है कि मेरा ब्रदर चीट नहीं करता है, तुम उसके ऊपर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? तो मास्टर शी उसके कंधे पे हाथ रखते और बोलते कि तुम शांत क्यों नहीं रहते? पहले से बड़ा ज्यादा गुस्सा है इसके भाई को। मास्टर शी बोलता कि तुम सभी को पता लग जाएगा जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो लूजेंग के द्वारा बनाए गए रूइंस है। लूजेंग बोलता कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपनी फिंगर को सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की तरफ करता है और बोलता है कि जैसा मैंने तुम्हें बोला कि सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म नॉर्मल हो गया है, तुम किसी को सेंड कर सकते हो वहां पे। तो डार्करो बोलता है ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अगर ऐसा ही है तो वो बोलता है जुआन युआन तुम जाओ और ट्राई करो। फिर वो उस सील को उसके हाथ में देता है, वो अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि ठीक है मास्टर। वो हंस रहा होता है मन ही मन में और सोच रहा होता है तो बड़ी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। फिर वो सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के गेट के पास आ जाता है और अंदर चला जाता है और आधे घंटे के बाद वो हेवेंस में चला जाता है। डार्करो सोच रहा होता है कि मेरे पास जुआन युआन की जेड प्लेट ऑफ डेस्टिनी है मेरे हाथ पे, अगर वो मर जाएगा तो उसकी जो जेड प्लेट है वो भी टूट जाएगी एक ही दम से, और जो लूजेंग का झूठ है वो पकड़ा जाएगा। तो काफी टाइम बीत जाता है। डार्करो सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा टाइम हो गया है, पर ये जेड प्लेट तो बिल्कुल ठीक है, क्या वो सच्ची ऊपर चला गया है? निंग माइंड मैसेज सेंड करती है लूजेंग को और पूछती है क्या तुमने सच्ची सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म को ठीक कर दिया इनके लिए? लूजेंग हंसता है और बोलता है कि थिंग्स इतनी ज्यादा सिंपल भी नहीं है, मैंने झूठ बोला इनसे। निंग बोलते क्या तुमने झूठ बोला पर कैसे? लूजेंग बोलता है कि ये सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म जेन्युइन ड्रैगन वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है। वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे ड्रैगन क्लैन के जो मेंबर होते हैं वो ड्रैगन ब्लडेड मैन को एक्सेप्ट करते हैं, और जो ड्रैगन ब्लडेड मैन नहीं होता है उनको वो 1000 साल तक जेल में डाल देते हैं। निंग बोल रही होती क्या मैं बिलीव नहीं करती, अगर ऐसा तो तुम वापस कैसे आ सकते हो हेवन से? लूजेंग सोच रहा होता है ऐसे मैं इसको ड्रैगन के बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो लूजेंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा जब हम कोई सेफ प्लेस पे होंगे। निंग बोलती है ठीक है। लूजेंग पीछे मुड़ता है और बोलता है क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो मास्टर शी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो, अब सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है, तो अब ओरेकल सिटी में कोई भी तुम्हें मुश्किल नहीं देगा। तो निंग बोलती है लूजेंग को कि चलो मेरे साथ। निंग लूजेंग को आइस पैलेस में लेके जाती है और बोलती है, निंग बोलती है कि अब मुझे बताओ कि जो वॉरियर है वो ऊपर हेवन में जाएंगे तो उन्हें 1000 साल तक जेल में डालेंगे, तो तुम कैसे वापस आ गए? तो लूजेंग बोलता है कि उनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो ड्रैगन क्लैन की पीपल हैं, अगर कोई भी पर्सन ऊपर आएगा तो उसके बॉडी में अगर जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड होगा तो वो ड्रैगन क्लैन के माने जाएंगे, और मैंने एक्सीडेंटली एक ड्रॉप को पहले एब्जॉर्ब कर लिया था और ये लो बाकी तुम्हारे लिए। निंग अपने हाथ में उसे पकड़ती और बोलती है तो जेन्युइन ड्रैगन ब्लड है। निंग सोच रही होती कि इस दुनिया में जहाँ पे हम जीतते हैं वहाँ पे एक टाइम पे ड्रैगन क्लैन बड़ा ज्यादा पावरफुल था और बड़ा ज्यादा फेमस था, पर वो एकदम से खत्म हो गया क्योंकि 1,60,000 साल पहले एक बड़ी खतरनाक बैटल हुई थी जो कि यहाँ से दूर है जगह, जिसको रियोट स्टार सी भी बोला जाता है। उस टाइम पे जो 7 डिवाइन किंगडम्स थे उन्होंने एक साथ मिलके ड्रैगन क्लैन के ऊपर वॉर घोषित कर दी थी। ऐसे तो ड्रैगन क्लैन के पास जेन्युइन ड्रैगन की इनहेरिटेंस है, पर वो डिफीट हो गए 7 डिवाइन किंगडम्स के हाथों से। पर जब जो ड्रैगन क्लैन था वो बिल्कुल ही खत्म होने वाला था तो उन्होंने अपने लाखों लोगों की जान को सैक्रिफाइस किया और एक पोर्टल को ओपन किया जिससे उन्होंने एक असली जेन्युइन ड्रैगन
को समन किया, बुलाया। ऐसा बोला जाता था कि वो जेन्युइन ड्रैगन बहुत ही बड़ा था। जब उस ड्रैगन का हेड बाहर आया तो उस ड्रैगन की जो ब्रेथ थी, वेल फायर ब्रीथ करते हैं ड्रैगन, तो वो जो पैसेज था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और जो ड्रैगन था वो उस पैसेज में ही गायब हो गया। और उसकी ब्रेथ की वजह से जो 7 डिवाइन किंगडम्स में से 3 डिवाइन किंगडम्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और अभी सिर्फ 4 डिवाइन किंगडम्स बचे हुए हैं इस वर्ल्ड में। जो स्ट्रेंथ होती है जेन्युइन ड्रैगन की वो नॉर्मल इंसान की इमेजिनेशन से भी ज्यादा होती है। पर इसको ये कहां से मिल गया? फिर वो लुजेंग की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि इसने मुझे जेन्युइन ड्रैगन की ब्लड ऐसे कैसे दे दिया? क्या मैं लकी हूँ या फिर ये कुछ ज्यादा पागल है? लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा अजीब की लग रही हो, तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम मुझे इसे वापस दे सकती हो। तो निंग वापस ले लेती है उसे और बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ इसे, तुम क्यों वापस ले रहे हो? वो सोच रही होती है कि मैं मास्टर हूँ क्लाउड टेम्पल की और लुजेंग एक डिसिपल है, मेरे पास अथॉरिटी भी नहीं है कि अपने डिसिपल से सामान लेने की। अब इसे पता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं चांस लूँ क्या इसे याद दिलाने के लिए कि मैं यहाँ पे सेक्ट लीडर हूँ और ये एक सिर्फ छोटा सा डिसिपल है। लुजेंग बोलते डाई मैंने सुना था कि एक मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है, क्या ये मार्शल आर्ट कंपटीशन सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की वजह से हो रहा है क्या? निंग बोलती है हाँ, जो मार्शल आर्ट कंपटीशन है वो जल्दी ले आए हैं इस साल, जो पर्सन फर्स्ट आएगा उसे सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। पर वो तो अब वेल क्या ही फायदा होगा जिससे भी मिलेगा उसे। लुजेंग बोलता सिर्फ ब्लडवुड कीफ और ब्लैक माउंटेन सेक्ट और जूलिंग सेक्ट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या इस कंपटीशन में? निंग बोलती है नहीं, जो 4th ग्रेड सेक्ट है जो कि ज़्वानिन हॉल है और सब और कुछ इंडिपेंडेंट वॉरियर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्टेस्ट में। तो लुजेंग बोलता है इंडिपेंडेंट वॉरियर्स कौन है वो? निंग बोलती है कि सभी जो फेमस है वो होंगे वहाँ पे और वो अपने फेवरेट डिसिपल्स के साथ भी आएंगे, जैसे कि लू वेंग चैंग हो गया, टोइस सेज हो गया, जियांग टियानसिंग हो गया और साउथ वर्नेबल मैन हो गया और चूजी जो ईस्ट हेरिटिक के किंग है वो भी आएगा। लुजेंग को चूजी का नाम सुन के गुस्सा चढ़ जाता है और वो चिल्लाता है चूजी। निंग सोच रही होती है कि ये कुछ ज्यादा गुस्सा है, क्या इसकी कोई प्रॉब्लम है क्या चूजी के खिलाफ? पर ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो सोचती है और बोलती है क्या ये लुयान की वजह से है? लुजेंग बोलता है हाँ, मैं लुयान का ब्रदर हूँ, लुयान को चूजी के पास भेज दिया क्लाउड टेम्पल ने। निंग कुछ नहीं बोल पा रही होती है, वो अपना सिर डाउन कर लेती है। लुजेंग चिल्लाता और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? तुमने जैसे मुझे प्रोटेक्ट किया था, अगर तुम लुयान को प्रोटेक्ट करते तो चूजी लुयान को नहीं ले जा सकता था अगर तुमने उसे प्रोटेक्ट किया होता तो। निंग कुछ बोल नहीं पा रही होती है और फिर लास्ट में बोलती है कि मुझे माफ कर दो। लुजेंग भी समझ जाता है कि उसने ऐसे बेमतलब का गुस्सा दिखाया है। लुजेंग बोलता चलो भूल जाओ। तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आ जाती है और बोलती है कि जो ईस्ट हेरिटिक किंग है वो तुम्हारी सिस्टर को ले गया है, तो तुम्हें उसके ऊपर रिवेंज लेना चाहिए, तुम क्लाउड टेम्पल को क्यों ब्लेम कर रहे हो? लुजेंग और निंग भी उसकी तरफ देखती है। निंग उसे ग्रीट करती है और बोलती है मास्टर। पहले निंग की मास्टर है पक्का ही। लुजेंग सोच रहा था अच्छा ये निंग की मास्टर है। जो मास्टर होती है वो बोलती है कि तुम सिर्फ एक डिसिपल हो एलीट हॉल के क्लाउड टेम्पल के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम टेम्पल मास्टर को ही डरा रहे हो और उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। और डाई तुम एक एलीट हॉल का डिसिपल तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और तुमसे ऐसे तरह से बात कर सकता है? तुम अपनी नाक क्यों कटा रही हो? तुम एक टेम्पल मास्टर हो और तुमने ऊपर से इसे सॉरी भी बोल दिया। निंग कुछ बोल नहीं पा रही होती है पर वो सोच रही होती है कि लुजेंग सभी पीपल से डिफरेंट है, पर मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ मास्टर को? लुजेंग भी मास्टर की तरफ देख रहा होता है। जो मास्टर होती है वो बोलते है कि चूजी है वो हेवेंस डेविल अरे को बनाना चाहता है और इसके लिए उसे 3 वॉरियर्स चाहिए गोल्डलैंड स्टेट के, जिनके पास पर्पल पैसिव बॉडी होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ज्यादा रेयर है, इसलिए बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है इन्हें अरेंज करना, वो भी 3 को। चूजी के पास 2 पीपल हो गए हैं, एक तुम्हारी सिस्टर और दूसरी सी म्योंगलिंग, उसे एक और चाहिए। सी म्योंगलिंग जो है वो मार्शल आर्ट कंपटीशन को अटेंड करेगी चूजी के डिसिपल बन के, तुम उसे मार सकते हो मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में। लुजेंग सोचता है हाँ ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो पर्पल पैसिव बॉडी है वो बड़ी ज्यादा रेयर है, अगर मैं सी म्योंगलिंग को मार दूंगा तो मैं डिले कर सकता हूँ चूजी के प्लान को और अपनी सिस्टर को रेस्क्यू भी कर सकता हूँ। लुजेंग बोलता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए। निंग बोलती क्या तुम अटेंड करना चाहते हो इस कॉम्पिटिशन में? पर ये डिफरेंट है किंग इंसेक्ट के कॉम्पिटिशन से, ये एक बड़ा डेडली फाइट होगी। जो ये मार्शल आर्ट कंपटीशन है ये हर 10 साल में ओरेकल सिटी में होता है, ये एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल होता है, इसमें मार देते हैं दूसरे ओपोनेंट को। इन फाइट्स में हमेशा बड़े ज्यादा वॉरियर्स मारे जाते हैं। लुजेंग बोलता तो क्या मैं फिर भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सो गाइस चैप्टर नंबर 87 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, हम दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।